आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है एक मशीन का मूल्य 6250 रुपये है। पहले वर्ष में इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष में 20% तथा तीसरे वर्ष में 30% घटता है, तो 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। तो देखिए, मुझे प्रतिशत पर आधारित एक बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पर एक मशीन का मूल्य दिया हुआ है, वो मूल्य कितना है। देखिए, मैं अगर कहूँ कि वर्तमान मूल्य, अगर मैं कहता हूँ वर्तमान मूल्य P बराबर कितना दिया हुआ है, 6250 रुपये। ठीक है, ये वर्तमान मूल्य है। ओके, अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है कि ये जैसे जैसे वर्ष बीतते जाते हैं वैसे ही वैसे इस मशीन का मूल्य घटता जाता है। तो पहले वर्ष के लिए मुझे दिया हुआ है कि 10% घटता है, दूसरे वर्ष के लिए 20% घटता है, तीसरे वर्ष में 30% घटता है। तो R1 बराबर कितना दिया हुआ है बताइए। ये वार्षिक दर दे रखी है, तो R1 के लिए कितना दे रखा है, पहले वर्ष के लिए 10%। R2 कितना दे रखा है, यानी कि दूसरे वर्ष के लिए 20%। तीसरे वर्ष के लिए मुझे कितना दे रखा है, 30%। ठीक है, और ये बोला जा रहा है कि ये जो दरें हैं ये इस मूल्य घट रहा है। ठीक है, और मुझे समय क्या दे रखा है। देखिए, समय पूछ रखा है कि t बराबर 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। तो देखिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। हम यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे दरें दे रखी हैं तो मैं वर्ष के शुरुआत में मूल्य और कितनी कमी हो रही है ये मैं देख सकता हूँ। तो देखिए अगर मैं R1 मुझे दिया हुआ था 10%, पहले वर्ष के लिए क्या दे रखा था, 10%। तो 10% को मैं क्या लिखूंगा, 10/100, यानी कि 1/10 लिखूंगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि वर्ष के प्रारंभ में ये वस्तु का मूल्य 10 इकाई था, 10 यूनिट था, तो एक वर्ष में ये कितना घटा, 1 यूनिट की कमी आई, 1 इकाई की कमी आई। ठीक है, और देखिए अगर मैं ये कहता इसी प्रकार दूसरे वर्ष के लिए, तो ये कितना दिया हुआ था, 20%। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 20/100 लिखूंगा इसको। तो 1/5, यानी कि अगर प्रारंभ में मूल्य 5 इकाई था तो 1 इकाई की कमी आ गई। ठीक है, दूसरे वर्ष ये एक मुझे क्या बता रहा है, कमी बता रहा है। इसी प्रकार R3 मुझे कितना दिया हुआ था, 30%। तो ये कितना आ जाएगा, 30/100, यानी कि मैं कहूँ इसको 3/10 लिख सकता हूँ। तो अगर ये 10 इकाई प्रारंभ में थी वैल्यू, तो 3 इकाई की ये कमी हो गई। ठीक है, 3 इकाई की ये कमी बता रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि 3 वर्ष में कितनी कमी हुई, तो ये मैं देख सकता हूँ, मैं प्रारंभ में लिख लेता हूँ कितना है और अंतिम में वर्ष के कितना है। ठीक है, तो पहले वर्ष के लिए अगर मैं देखता हूँ, देखिए पहले वर्ष के लिए तो प्रारंभ में अगर इसका मूल्य 10 इकाई है, ठीक है, मुझे 10 इकाई दिया हुआ है, तो 1 इकाई की कमी हुई, तो अंतिम में कितना बचा, 10 - 1, यानी कि 9 इकाई। ठीक है, अगर मैं दूसरे वर्ष के लिए इसी तरीके से देखता हूँ, तो दूसरे वर्ष में क्या बदलाव हुआ, अगर दूसरे वर्ष में ये 5 इकाई था तो अंतिम मूल्य कितना हो गया, 1 इकाई की कमी होके 5 - 1, यानी कि 4 इकाई बचा। ठीक है, अगर मैं तीसरे वर्ष के लिए इसी तरीके से देखता हूँ, तो अगर प्रारंभ में ये 10 इकाई था तो 3 इकाई की कमी हुई। ठीक है, तो ये कितना बचा, 10 - 3, यानी कि 7 इकाई। तो 3 वर्ष में कुल बदलाव कितना हुआ है ये मैं देख सकता हूँ। तो देखिए अंतिम में क्या बचेगा, 9 × 4 36 और 36 × 7, तो ये आ जाएगा 252। ठीक है, अगर मैं प्रारंभ में देखूँ तो ये कितना हो जाएगा, 10 × 10 100 और 100 × 5 यानी कि 500। तो अब मैं देख सकता हूँ कि अगर ये प्रारंभ में 500 इकाई था तो 3 वर्ष के बाद अंतिम में कितना बचा है, 252 इकाई। और मुझे यहाँ पे क्या दे रखा था, मशीन का मूल्य प्रारंभ में दे रखा था, वो कितना है, 6250 रुपये। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, अगर 6250 रुपये प्रारंभ में दे रखा था, मुझे ये 500 इकाई आया है, 500 यूनिट आया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर मुझे 6250 चाहिए है तो मैं क्या करूँगा, इस पर अगर मैं आपसे कहूँ कि 12.5 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, अगर 12.5 का आप गुणा करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6250 रुपये। ठीक है, और अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं 12.5 का गुणा करके 6250 यानी कि प्रारंभिक मूल्य पा जाता हूँ, तो इस पे भी मैं अगर अंतिम जो इकाई आई है 252 इकाई, इस पे भी मैं 12.5 का गुणा कर दूँ तो मुझे अंतिम में मूल्य मिल जाएगा। तो 252 में 12.5 का गुणा किया हमने, तो ये आ गया 3150 रुपये। ठीक है, तो 3150 रुपये आ गया। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य 3150 रुपये होगा।
ये मेरा आंसर हो गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पर सही उत्तर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।